मैं आपको एक कन्वर्सेशन बुक्स के बारे में बताऊंगी कि कन्वर्सेशन बुक्स किस टाइप के होते हैं और उनको कैसे पढ़ाना है। आप देख सकते हो ये कन्वर्सेशन बुक ये किसी स्कूल से रिलेटेड हैं। आप स्कूल्स में ही मिलेंगे ऐसी बुक्स, आपको मार्केट में जल्दी नहीं मिलेंगी। मार्केट की जो बुक्स है वो बहुत क्राउडफुल होता है, मीन्स बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है नहीं पता है। अब यहाँ माय टीचर है तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो सिर्फ माय टीचर दिया है और माय टीचर के पास उसके पास क्या है, ब्लैक बोर्ड है, बुक है, चेयर, डेस्क, स्टूडेंट्स एंड बुक्स और ज़्यादा पिक्चर्स नहीं है। तो आप यहाँ पे सेंटेंस भी दे सकते हो, द नेम ऑफ माय टीचर, जो भी उसकी टीचर का नाम है वो तो वो लिखेगा ही। माय टीचर वेयर्स अ साड़ी, जैसे पिक्चर में दिखाया है, ये शी वेयर्स अ साड़ी, वेयर्स अ साड़ी एंड समटाइम्स अ सलवार कुर्ता। ना सिखाइए चलेगा, वेयर्स अ साड़ी इनफ, क्योंकि पिक्चर में जो दिख रहा है वही बच्चों को पढ़ना है। इट विल मेक देम इजी टू लर्न। सो माय टीचर टीचेस अस गुड मैनर्स एंड लेसन्स। माय टीचर गिव्स अस टॉय टू प्ले। माय टीचर टेल्स अस इंटरेस्टिंग स्टोरीज। जैसे वो स्टोरीज पढ़ाएगी तो कुछ इस तरह से ही बुक्स लेकर उनको एक्सप्लेन करेगी। तो आई लव एंड रिस्पेक्ट माई टीचर वेरी मच। ये सब होने के बाद उनको ये बताना है कि उनको उनकी टीचर्स कैसी लगती हैं। तो ये इस टाइप के सेंटेंस आप माय टीचर्स को लेकर पढ़ा सकते हो। तो ये ऐसी कुछ बुक्स हो, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में किसी बच्चे का या आपके ही सिबलिंग बच्चे का सिबलिंग है, जैसे भाई बहन कोई है छोटा बड़ा, उसकी बुक्स पढ़ी है तो फेंके नहीं, बहुत यूज़फुल होती है स्कूल बुक्स। ठीक है, ये क्लासरूम है, इसका पिक्चर्स है और ये क्लासरूम के रिलेटेड सेंटेंस है। तो आप ये पिक्चर्स के साथ बच्चों को ऐसे बिठाओगे सामने, उसको पिक्चर्स के साथ फिंगर्स के साथ फिंगर रख के आइडेंटिफाई करवाना है, जैसे ग्राउंड फ्लोर, ब्राइट एंड एरी, क्लासरूम इज बिग, ब्राइट एंड एरी, तो बिग क्लासरूम इस टाइप का। देयर इज अ कपबोर्ड, तो यहाँ कपबोर्ड रखा है तो उसको बताना है, डस्टबिन, बेंच, ब्लैक बोर्ड, आइडेंटिफाई देम बाय पुटिंग देयर फिंगर्स देयर। मैनर्स इन क्लासेस, क्या क्या मैनर्स होनी चाहिए वो यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखा है एंड हियर यू हैव अ पिक्चर। आप उनको इस तरह से पढ़ाएं और जब भी पढ़ाओगे सेंटेंस तो पिक्चर्स पे तो फिंगर रखा। आप सेंटेंस पढ़ाते टाइम भी आप उनको यहाँ फिंगर रखने बोले, जैसे रोज तो रोज, चंपा चंपा, मोगरा, इस तरह से वो पढ़ेगा। फिंगर उसको रखना है और पढ़ना है। फिर कॉमन फ्रूट्स नेम, देखिए आप कॉमन फ्रूट्स नेम है उनके लिए 5 फ्रूट्स आप लेकर पढ़ा सकते हो। उनकी स्पेलिंग्स भी यहाँ दी है, आप उनको स्केच से आप यहाँ नीचे नीचे भी लिख कर दे सकते हो। फ्रूट्स हैव 1 सीड, ऐसे फ्रूट्स के नाम जिसको एक ही सीड्स है, मैंगो है, देन चेरी, ये सब 1 सीड वाले फ्रूट्स हैं, उनके नाम उनको सिखाया गया है। सीनियर केजी में है ये बच्चा, इनको ये आना चाहिए। फ्रूट्स हैव सीड्स मोर देन 1, ऐसे फ्रूट्स के नाम बताओ जो एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं। देन पेट एनिमल्स, व्हाट आर पेट एनिमल्स, आप पेट एनिमल्स के बारे में बताओगे, उसके बारे में यहाँ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, वो आपको पढ़ाना है। देन कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री पे 5 लाइन्स 10 लाइन्स। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, उस पर भी इंफॉर्मेशन दिया है, वो भी पढ़ाना है। जैसे विंड इंस्ट्रूमेंट, ट्रूम्पेट एंड फ्लूट। विंड इंस्ट्रूमेंट जो वो होते हैं जिसको हम फूंक के बजा सकते हैं, इस टाइप का आप एग्जाम्पल दोगे और उनको प्रैक्टिस करवाओगे। डेली वेयर्स मीन्स रोज़ के रूटीन कपड़े, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेंस के, आप उनको वो भी पढ़ाओगे। यहाँ पे स्पेलिंग साइड में दिए, आप चाहे तो स्केच पेन लेके, कलरफुल मार्कर लेके मार्कर से भी लिख सकते हैं ताकि उनको पढ़ने के लिए इजी रहेगा, अगर ऐसी कोई बुक्स आपके पास है तो। अदरवाइज पिक्चर्स के नीचे नाम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ा सकते हो। द काउ के बारे में आपको 5 लाइन्स पढ़ानी है। यहाँ 8 दिया है, वेरी स्मॉल लाइन्स, बहुत ईजी है। 8 बच्चे को आना ही चाहिए। सीनियर केजी में 8 लाइन्स देना है हमें, अगर नहीं कर पाता है तो एटलीस्ट 5 लाइन्स प्लीज़ करवाएं।
गुड मैनर्स में गुड मैनर्स एट होम, जैसे गुड मैनर्स एट स्कूल हमने सिखा दिया, होम में हम गुड मैनर्स कैसे, ये सिखाने से बच्चे जब किसी के घर में जाते हैं तो आपको ये बार बार नहीं बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा कि मस्ती नहीं करना, मैं बेटा व्हाट आई हैव टीच यू दैट डे, गुड मैनर्स एट होम, क्या करना है, तो उनको याद आ जाएगा एंड दे विल नॉट डू अगेन। देन गुड मैनर्स एट होम, पिक्चर्स भी हैं। देन गुड मैनर्स एट द टेबल, गुड मैनर्स एट द टेबल में लाइन्स भी दिए हैं आपको, में पढ़ाना है, आइडेंटिफाई करना है विथ फिंगर। देन गार्डन्स के बारे में जैसे हमने बताया था, गार्डन को भी देखिए, ये पिक्चर्स में जो जो दिख रहा है वो यहाँ पे लिखा भी है, तो उसको ये पिक्चर्स को देख के ये पढ़ना भी है। डेज ऑफ द वीक जो यहाँ पे भी दिया, इसी तरह से मंथ का, हॉस्पिटल का, लीडर्स का, सब तरह का आता है। सबके बुक में जिन जैसे स्कूल्स में पोर्शन होते हैं उसी टाइप्स का आता है। तो आप ये सारे ज़रूर आपके बच्चों को अपने स्कूल बुक से रिफ़र करवाएं, प्रैक्टिस दें। काफ़ी स्कूल्स में अभी तो बुक्स अवेलेबल हो गए, सबको ऑनलाइन बुक्स आ गई हैं, तो बुक से आपको इस स्टेप से उसको पढ़ाना है। एक ही पेज को एटलीस्ट 8 डेज पढ़ाए, अगर वो एक पेज 8 डे नहीं पढ़ता, एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स 8 डेज पढ़े। ये 3 लाइन 8 डेज पढ़ाए, ये 3 लाइन नेक्स्ट 8 डेज, फिर आप नेक्स्ट 8 डेज एक साथ पढ़ाएं, उसको ये डेफिनेटली याद भी हो जाएगा और पढ़ने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो डू दिस फॉर देम, मेक देम डू दिस प्रैक्टिस, उनको बिठाएं, आधा 1-1 घंटा नहीं बट 10-10 मिनट एटलीस्ट। थैंक यू।